we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, crafting message for electronic media. It means that now the next step is, the next stage is that you need to write a message, you need to compose a message for your electronic media. So the use of a social media, the present era is a social media. In the present era is said to be, rightly said to be the era of the period of a social media. द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें शामिल है, जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. ऑल दिस इंक्लूड्स इन अ सोशल मीडिया. सो द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन. सोशल मीडिया सच एज फेसबुक आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. देखिए, दो तरह से मीडिया होता है. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया. मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, ऑल दीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रिंट मीडिया. एज़ फार एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ कंसर्न, टीवी, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, फेसबुक और सोशल मीडिया जो है बेसिकली फेसबुक वगैरह, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. दीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीज सोशल मीडिया एम्पावर स्टेक होल्डर्स एज. और वो किस तरह से उनको एम्पावर करते हैं, ये सारा जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक वगैरह, एक्चुअली इसने एम्पावर कर दिया, इसने मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया स्टेक होल्डर्स को. और वो किस तरह से स्ट्रेंथन किया है? इट हैज़ एम्पावर्ड स्टेक होल्डर्स एज पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय अलाउइंग देम टू शेयर कंटेंट, टू रिवाइज कंटेंट, टू रिस्पॉन्ड टू कंटेंट और कंट्रीब्यूट अ न्यू कंटेंट. अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एम्पावरमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, बिकॉज दे हैव नाउ बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. नाउ दे कैन शेयर कंटेंट, दे कैन रिवाइज द कंटेंट, दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू कंटेंट एंड दे कैन कंट्रीब्यूट अ न्यू कंटेंट. सोशल मीडिया ऑल्सो रेवोल्यूशनाइजिंग इंटरनल कम्युनिकेशन by breaking down traditional barriers in the organizational hierarchy. जो सोशल मीडिया है वो एक इनकलाब लेकर आया है एक इंटरनल कम्युनिकेशन की दुनिया में. और वो किस तरह से इनकलाब लेकर आया कि इट हैज़ ब्रेकन डाउन, उसने वो जो ट्रेडिशनल, वो रवायती जो बैरियर्स थे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के साथ, उनको ब्रेक डाउन किया. वो किस तरह से ब्रेक डाउन किया? बाय प्रमोटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड इनेबल्स नेटवर्क्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल. कि उसने जो है वो एक ब्रिज जो है वो एक बिल्डअप किया है किसके दरमियान में? इंडिविजुअल्स के दरमियान में और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में. सो द सोशल मीडिया इनेबलिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट, टू कोऑपरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सोशल मीडिया. जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है और इस तरह की दूसरी जो है वेबसाइट्स हैं, तो यूट्यूब है. सो दिस ऑल इंक्लूड्स द सोशल मीडिया. सो नंबर वन इज़ दैट, आई रिपीट, कि सोशल मीडिया हैज़ एम्पावर्ड द स्टेक होल्डर्स. अब उसने किस तरह से एम्पावर किया स्टेक होल्डर्स को? कि नाउ स्टेक होल्डर्स आर द पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. दे हैव बिकम अ पार्टिसिपेंट इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेंट बन गए. वो किस तरह से पार्टिसिपेंट बने? टू शेयर, नाउ दे कैन शेयर कॉन्टेंट, दे कैन रिवाइज कॉन्टेंट, दे कैन कंट्रीब्यूट इन अ न्यू कॉन्टेंट एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू अ कॉन्टेंट. इसी तरह सोशल मीडिया जो है वो रेवोल्यूशनाइज उसने किया है इंटरनल कम्युनिकेशन को. और वो किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया? बाय ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिशनल बैरियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की थी उसमें एक जो ट्रेडिशनल बैरियर्स थे उनको ब्रेकआउट किया है और ब्रेक डाउन किया. और उनके दरमियान जो है एक जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान जो है वो एक ब्रिज का काम किया, उनके दरमियान कोलैबोरेट किया. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मीडिया चॉइस फॉर ब्रीफ मैसेज. कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट, इफ़ यू वांट टू सेंड अ ब्रीफ मैसेज, आप एक शॉर्ट मैसेज, अ ब्रीफ मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हैं, तो नाउ हाउ कैन यू चूज़ अ मीडिया चॉइस. अब कौन सा मीडिया जो है उसके लिए, कौन सा सोशल मीडिया, जो मैंने अभी आपको बताया सोशल मीडिया जो है उसमें ट्विटर है, उसमें यूट्यूब है, उसमें फेसबुक है, उसमें डिफरेंट जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑल इंक्लूड इन अ सोशल मीडिया. तो नाउ इट्स अप टू यू कि सोशल मीडिया जो है वो एक वाहिद ऑप्शन नहीं है बिज़नेस कम्युनिकेटर्स के लिए. और फॉर बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ हैं, दे हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर सेंडिंग अ ब्रीफ मैसेज. अब जो बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो दुनिया है, जो बिज़नेस वर्ल्ड है, उसके अंदर जो है सिर्फ एक सोशल मीडिया जो है या फेसबुक जो है, दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन थ्रू विच यू कैन सेंड अ ब्रीफ मैसेज.
तो जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं, दे हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड दे हैव अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सेंडिंग ब्रीफ मैसेजेस। अब वो कौन सी मल्टीपल चॉइस है उनके पास, जिसमें शामिल है ईमेल है, सोशल नेटवर्क्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया शेयरिंग साइट्स हैं, फिर इसके अलावा IM है जिसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग है, ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग है और पॉडकास्टिंग है। सो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस, दीज आर द मल्टीपल चॉइसेस दैट अ पर्सन, दैट एन इंडिविजुअल और अ कंपनीज can get or can have to these are the options for them for the business communication। तो ये है मीडिया चॉइस कि अभी उनके पास है मीडिया चॉइस जो है, दे आर हैविंग अ मल्टीपल चॉइस कि वो अपने ब्रीफ और शॉर्ट मैसेज के लिए कौन सा मीडियम चूज़ करते हैं। इधर दे कैन चूज़ ईमेल, दे कैन चूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया शेयरिंग साइट्स, या फिर पॉडकास्टिंग है, ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग है, या फिर जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग है। सो ऑल्दो मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ लाइकली टू बी वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिकेशन आज के दौर में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होती है या सोशल मीडिया के थ्रू होती है। इवन विद दिस वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वी कैन नॉट निग्लेक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंट मीडिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम तर बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, बट इट डज़ नॉट मीन कि जो प्रिंट मीडिया है इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो प्रिंट मीडिया है वो अपनी वैल्यू जो है वो खो चुका है। तो इतना जो इवन विद द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और प्रिंट मीडिया मेमोज और लेटर्स स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी भी जो प्रिंट मीडिया है, मेमोज हैं, मेमोज भी एक बिजनेस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, और लेटर्स हैं वो अभी भी जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। Here are several situations in which you should or you can use the print media. You can prefer print message over electronic. यहाँ पे बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें जो है you use print message rather than electronic message, or you prefer print message over electronic message. वो कौन सी सिचुएशंस हैं? नंबर 1, when you want to make a formal expression, जब आप कोई formal expression जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, then you go for print media. When you want to when you are legally required to provide information in print form, जब आपसे लीगली ये कहा जाता है कि आप ब्लैक एंड वाइट में या रिटन फॉर्म में जो है कोई डॉक्यूमेंट दें या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तब जो है यू गो फॉर प्रिंट मीडिया। एंड द थर्ड इज़ दैट व्हेन यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से बाहर आकर जो है वो से बाहर आना चाहते हैं, देन यू गो फॉर प्रिंट मीडिया। एंड द फोर्थ वन इज़ दैट व्हेन यू नीड अ परमानेंट, अनचेंजेबल and a secure record, then you go for a print media, then you prefer a print media over electronic media. तो ये these are the situations in which you prefer print media or print message over electronic message. तो अभी जो है अभी हमने देखा कि although this is a social this is an era of this is an age of a social media, और जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया जो है उसकी एक अपनी वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ। द मोस्टली बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ डन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बट अगेन इट डजंट मीन दैट कि जो प्रिंटेड मीडिया है इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर वी प्रीफर प्रिंट मीडिया ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट, ये तो था जी चॉइस ऑफ द मल्टीपल चॉइस और द मीडिया चॉइस फॉर द ब्रीफ मैसेज। आपके पास मीडिया चॉइस कौन सी है, उसमें भी मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, ब्लॉगिंग है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास आपके इंडिविजुअल एंड कंपनीज हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, दे हैव द मल्टीपल चॉइसेस टू फॉर देयर ब्रीफ मैसेजेस। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशनल मोड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात करें, क्योंकि ये चैप्टर जब डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो इसमें वो कौन से कंपोजिशनल मोड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन सक्सेसफुली विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिक्वायर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग अप्रोचेस। एज यू प्रैक्टिस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यू नीड टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करने की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए यू नीड टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। आपको पहले सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल हैं यू नीड टू फोकस ऑन इट, एंड द फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग मैसेज
rather than on the specific details of any medium or system. So अगर हम compositional modes की बात करें तो there are 9 compositional modes. वो 9 compositional modes कौन से? नंबर 1 is conversation, नंबर 2 is comments and critics, नंबर 3 is orientation, नंबर 4 is summaries, नंबर 5 is reference material, और उसके बाद जी हमारे पास है narratives क्या हैं, teasers हैं, status update and announcements हैं, and tutorials हैं. So these are the 9 compositional modes in electronic media. और उसमें जो है नंबर 1 इज़ कन्वर्जेशंस. कन्वर्जेशन क्या होता है आपको पता है? कन्वर्जेशन मीन्स गुफ्तगू, कम्युनिकेशन. सो आई एम एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग. आई एम इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रिटन मीडियम दैट मिमिक्स स्पोकन कन्वर्जेशन एज यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, यानी कि जिसको आप टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, फौरी तौर पर आप मैसेज सेंड करते हैं, तो ये एक गुड एग्जांपल है रिटन मीडियम की दैट मिमिक्स स्पोकन कन्वर्सेशन. मिमिक्स का मतलब है जो कॉपी करता है स्पोकन कन्वर्सेशन को. इट मीन्स व्हाट यू वांट टू से टू अदर्स, आप उसको जो है रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में जो है सेंड कर देते हैं. एज यू वुड नॉट रीड अ रिपोर्ट टू समवन सिटिंग इन योर ऑफिस. फॉर्चुनेटली यानी कि आप जो है जब आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरी रिपोर्ट जो है वो रीड करें सामने अपने ऑफिस में किसी को बिठा कर, डू नॉट यूज़ कन्वर्जेशनल मोड्स. तो आप उसके लिए कन्वर्जेशनल मोड्स यूज़ नहीं करते टू एक्सचेंज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. जब आपने बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती हैं या आपने दूसरों से कम्युनिकेट करना होता है या चंद इकट्ठे एक साथ बहुत से लोगों से या चंद लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो फिर आप जो है यू गो फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. तो कन्वर्जेशन जो है आई एम जो है इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ रिटन मीडियम दैट मिमिक्स स्पोकन कन्वर्जेशन. द सेकंड इज़ कमेंट्स एंड क्रिटिक्स. कमेंट्स एंड क्रिटिक्स क्या होता है? अक्सर जो है आप जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, जैसे फेसबुक पे आप किसी पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं, इसी तरह जो है यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं आप उस पर कमेंट करते हैं, इसी तरह आप या तो कमेंट करते हैं या फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस. सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रोल है, पावरफुल जो एस्पेक्ट है सोशल मीडिया को, ये है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. कि ये आपको एक मौका देता है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें. मैंने अभी आपको बताया जैसे आप कमेंट्स, आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है आप उस पर कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है आप कमेंट्स करते हैं, फेसबुक पे आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है आप उस पर कमेंट्स करते हैं, ट्विटर पे आप कमेंट करते हैं. इसी तरह या तो आप कमेंट करते हैं या फिर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो ये आपके पास ये क्या करते हैं? कमेंट, ये क्रिटिसाइज़ करना क्या है? दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियन. ये आपकी राय का इजहार है. सो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे पॉजिटिव एडवांटेज और सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. कि आपको ये मौका देता है कि आप अपनी राय का इजहार करें. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ फीडबैक, और आप अपना फीडबैक दें. अब अपना फीडबैक कमेंट की शक्ल में दे सकते हैं या क्रिटिसाइज़ करके दे सकते हैं. वेदर यू कैन लीव अ कमेंट ऑन अ ब्लॉग पोस्ट, or you can review a product, or you can even criticize. You can also review a product on an e-commerce site. मतलब ये कि आप मतलब इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी राय का इजहार करें. अब वो राय का इजहार कमेंट करके कर सकते हैं. आप कमेंट कर सकते हैं पोस्ट के ऊपर, ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं उन पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी रिव्यू कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं. आप अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे अक्सर लोगों ने जो वीडियोस अपलोड की होती हैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करके कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ की, उनका क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में. सो दे कैन सो इट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. और वो रिव्यू कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, और या फिर किसी ई-कॉमर्स साइट्स वगैरह पे भी जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं. उसके बाद है जी ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन ये होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में पहले से जो है ओरिएंटेशन देते हैं, उसके बारे में हम पहले से थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. सो इट इज़ द एबिलिटी टू हेल्प पीपल फाइंड देयर वे थ्रू एन अनफेमिलियर सिस्टम. यानी कि ये लोगों को हेल्प आउट करता है कि लोग जो हैं वो अपना रास्ता ढूंढें किसी अगर कोई सिस्टम उनके लिए अनफेमिलियर है तो उसमें से वो किस तरह से अपने लिए कोई जो है वो दे कैन फाइंड देयर वे. और सब्जेक्ट इज़ वैल्यूएबल और सब्जेक्ट. सो इट्स अ वैल्यूएबल राइटिंग स्किल दैट रीडर जनरली अप्रिशिएट. और रीडर जो है वो आमतौर पर ओरिएंटेशंस को जो है अप्रिशिएट करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा किसी सब्जेक्ट के, किसी चीज़ के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको ओरिएंटेशन दी जाती है कि हाउ टू यूज़ इट, कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है. ठीक है. या अगर आप देखिए कोई प्रोग्राम, अभी शायद आपको याद हो ओरिएंटेशन का वर्ड्स हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं. जैसे अभी आपकी किसी यूनिवर्सिटी में नई क्लासेस स्टार्ट होनी होती है तो आप
आपको कुछ दिन पहले आपको एक ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाता है, इसमें आपको बताया जाता है जी आपने जो प्रोग्राम अडॉप्ट किया है, सपोज कर लेते हैं आप CS का प्रोग्राम चूज़ करें, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कितना जॉब ओरिएंटेड है या कितना जो है उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, किस तरह से क्या कोर्स आउटलाइन होगी, आपको कितना टाइम पीरियड होगा सेमेस्टर का, आपको ये तमाम चीज़ें जो आपको ओरिएंटेशन से जो है वो बताई जाती हैं. सो इट इज़ the ability to help the people to find their own way through an unfamiliar system. जिस चीज़ से आप पहले से फेमिलियर नहीं होते तो उसमें जो है आपको हेल्प आउट किया जाता है पीपल को, सो दैट्स व्हाई दे विल बी एबल टू फाइंड देयर वे. उसके बाद आ जाता है जी समराइज़ करना. समराइज़ आपको पता है कि टू मेक इट ब्रीफ, टू मेक इट शॉर्ट, किसी चीज़ को प्रिसाइज़ करना, उसको समराइज़ करना, उसका खुलासा लिखना, उसको की पॉइंट्स बताना. तो समराइज़ मीन्स समरी फंक्शन. समरी का क्या फंक्शन होता है? समरी फंक्शन एज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट. वही एक डॉक्यूमेंट का एक मिनिएचर वर्जन होता है जो कि रीडर को जो है वो तमाम की पॉइंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट तमाम डिटेल को स्किप करके जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ सके. सो इट हेल्प्स और इट गिव्स द रीडर ऑल द की पॉइंट्स वाइल स्किपिंग ओवर डिटेल, ताकि जो है उसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसको स्किप करके जो है वो इट हेल्प्स द रीडर के उसमें से जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उनको निकाल सके. और वो समरी जो है उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट के वो आप तक जो है वो पहुंचाता है. सो दैट इज़ समरी. उसके बाद रेफरेंस मटीरियल. रेफरेंस मटीरियल क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट इज़ द एक्सेस इट कैन प्रोवाइड टू वास्ट क्वान्टिटीज़ ऑफ अ रेफरेंस मटीरियल. यानी कि इंटरनेट का सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ बहुत सी जो रेफरेंसेस मटेरियल हैं उन तक. ठीक है जी. और न्यूमेरिकल हो सकता है वो और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है. पीपल टिपिकली डू नॉट रीड इन अ लीनियर वे बट रादर सर्च थ्रू टू फाइंड पर्टिकुलर डाटा पॉइंट्स. आप जो है वो गूगल पे जाकर जो है वो कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो दिस इज़ द और कोई भी रेफरेंस मटेरियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद है जी नैरेटिव्स. नैरेटिव्स क्या होता है? नैरेटिव्स जो है उस वक्त जो है वो यूज़ किए जाते हैं व्हेन दे हैव एन इंटरव्यूइंग बिगनिंग, और जहाँ पर जो है दे कैन बी इफेक्टिव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन फ्रॉम कंपनी हिस्ट्रीज टू प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. नरेटिव्स कैन बी इफ़ेक्टिव. ये नरेटिव्स जो होते हैं वो उस वक्त इफ़ेक्टिव होते हैं जब आपने किसी भी सिचुएशन में इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस जहाँ पर कंपनी की हिस्ट्रीज़ होती हैं प्रोडक्ट के रिव्यू से लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस तक. उसके बाद आता है जी टीज़र्स. टीज़र्स क्या होते हैं? टीज़र्स बिल्कुल वही चीज़ होती है जो ट्रेलर्स होते हैं. अब अक्सर आप यूट्यूब वगैरह पे कोई ड्रामा या कोई भी चीज़ देखते हैं उसमें आप आगे आया होता है जी अपकमिंग जो एपिसोड होते हैं उसका टीज़र क्या है. ठीक है जी. तो टीज़र मीन्स ट्रेलर, उसका ट्रेलर. तो टीज़र इंटरनेशनली जो है विद होल्ड की पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें जो है वो की पीसेज होते हैं इंफॉर्मेशन के. और टीज़र्स आर वाइडली यूज इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस. टीज़र्स कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं? टीज़र्स जो हैं वो हम जिसको ट्रेलर भी आम लैंग्वेज में बोलते हैं, टीज़र्स आर वाइडली यूज इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस. मार्केटिंग और सेल्स मैसेजेस के लिए हम टीज़र्स और ट्रेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेस लिमिटेशन होती है एंड URL लिंक जो होते हैं, लिंकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ट्विटर एंड अदर माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम मेक देम अ नेचुरल टूल फॉर द टीज़र अप्रोच. नेक्स्ट इज स्टेटस अपडेट एंड अनाउंसमेंट्स. इसमें जो है आप स्टेटस अपडेट भी कर सकते हैं. सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर आप फ्रिक्वेंटली जो है अपने स्टेटस को अपडेट करते हैं या आप कोई अनाउंसमेंट्स करते हैं. जैसे आपने अक्सर देखा होगा आजकल इट्स वेरी कॉमन, हर 2 मिनट के बाद लोग अपना फेसबुक पे जो है वो स्टेटस जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं. और इसी तरह जो है बहुत सी अनाउंसमेंट, अगर किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हो गया, किसी अब आप इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन कि अगर किसी करीबी किसी डियर वन की या किसी की रिलेटिव्स में कहीं डेथ हो गई तो वो भी अनाउंसमेंट जो है वो फेसबुक वगैरह पर जो पोस्ट लगा दी जाती है, फेसबुक पे जो उसको अनाउंस कर दिया जाता है. यानी कि इट इज़ ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर अनाउंसिंग अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़. आप किसी अच्छी और बुरी खबर को अनाउंस करने के लिए या अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए भी यू गो फॉर सोशल मीडिया. ठीक है जी. और लास्ट पे जी ट्यूटोरियल्स हैं. ट्यूटोरियल्स ये होता है जैसे हम अक्सर यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं, खाना पकाने के ट्यूटोरियल्स हैं या और डिफरेंट चीज़ों के ट्यूटोरियल्स हैं. तो यानी कि उसमें जो वीडियोस बनाकर जो अपलोड की जाती हैं और उसमें जो है उसका पर्पस ये होता है कि ये एक इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, इट गिवन द कम्युनिटी नेचर फॉर सोशल मीडिया. The purpose of many messages is to share how to advise.
कि लोगों को किस तरह से एडवाइस किया जाए, और बिकमिंग नाउ नॉन एज ए रिलायबल एक्सपर्ट इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी फॉर योर कंपनी। आपने देखा होगा हर चीज़ के बहुत से ट्यूटोरियल होते हैं, आप एक चीज़ लिखते हैं यूट्यूब पे, उसके बेतहाशा ट्यूटोरियल्स आपके सामने आ जाते हैं, फिर जो आपको मोर सूटेबल होता है आप यू गो फॉर दैट। So these are the 9 compositional, or these are the 9 compositional modes for the electronic media. It is also in your resource packs, और उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद डिटेल्स हैं. If you will go through in your resource packs, it will be more clear to you. Further we will also discuss it in Zoom class और Zoom meeting. ठीक है जी. और उसके बाद जो है एक पॉइंट है हमारे पास, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया. आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये पॉइंट है जी कि आपने किस तरह से कंटेंट को, ये मटेरियल को हमने सोशल मीडिया पे किस तरह से जो है वो क्रिएट करना है. ये हम जो है वो जूम क्लास में ही इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.